हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मैं कोमल अरविंद और आज बात करते हैं कि पास्ट लवर जो टर्म यूज़ होती है ट्विन फ्लेम जर्नी में, उसका मतलब क्या है, मीनिंग क्या है और उन पास्ट लवर्स का रोल क्या है आपकी जर्नी में। जब हम टर्म पास्ट लवर्स यूज़ करते हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि कोई आपके इस लाइफ का पास्ट लवर हो, ओके। तो इसका मतलब है कि आपके पास्ट लाइफ्स, आपने कितने सारे जन्म लिए होंगे, ठीक है। तो कितने सारे जन्मों में आपको आपके लवर्स भी रहे होंगे, आपने शादी भी की होगी, है ना, आपके हस्बैंड या वाइफ रहे होंगे, राइट। तो उनके लिए हम इस्तेमाल करते हैं यह वर्ड पास्ट लवर। साथ ही साथ उनके लिए भी कि ऐसा भी हुआ होगा इस लाइफ में भी, ऑफ कोर्स, अगर आपके कोई पास्ट में किसी के साथ कोई भी अफेक्शन का कनेक्शन रहा है तो वो भी पास्ट लवर में आएंगे। और इसके अलावा इस लाइफ के या पास्ट लाइफ के, ठीक है, ऐसे लोग भी रहे होंगे जिनको आप में इंटरेस्ट था, मतलब वो आपसे प्यार करते थे, आपको बहुत पसंद करते थे, आपकी तरफ बहुत अट्रैक्टेड थे, ठीक है। ज़रूरी नहीं है कि आप हो, है ना। या फिर ऐसे लोग भी आएंगे जिनकी तरफ आप इस लाइफ में या पास्ट लाइफ्स में अट्रैक्टेड थे, ठीक है, जिनमें आपको इंटरेस्ट रहा है, जिनसे आप प्यार करते थे, भले ही उनको वह इंटरेस्ट ना हो, ठीक है। तो पास्ट लवर वर्ड बोला तो ये सभी लोग उसमें आ जाते हैं, ठीक है। तो जब हम इनके रोल की बात करते हैं तो जो भी यह एनर्जी है, इसको हम बोलेंगे एक तरीके से थर्ड पार्टी एनर्जी, राइट। जो आपके और आपके ट्विन फ्लेम की यूनियन के लिए, हार्मोनियस यूनियन के लिए डिसॉल्व होना बहुत ज़रूरी है, या आपको उन कॉर्ड से फ्री होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो वो डिसॉल्व तो आपको अपने अंदर ही करना है, अपने हार्ट में ही करना है। यहाँ पे आप पहले तो कोर चॉइस बना सकते हो कि आई चूज टू डिसॉल्व ऑल थर्ड पार्टी एनर्जी विद इन माई हार्ट, ओके, एंड आई चूज परमानेंट हार्मोनियस यूनियन विथ माई ट्रू ट्विन फ्लेम and living divine life with my true twin flame and my daughter on heaven on earth, okay। ये मेरी है क्योंकि मेरी डॉटर है तो मैं ये बोलती हूँ हमेशा, ठीक है। तो यहाँ पर आपके अगर सन है तो आप सन के लिए बोल सकते हैं, या अभी आपका कोई और स्टेटस है, यू आर अनमेरिड, तो अकॉर्डिंगली चॉइस बना सकते हैं, है ना। पर ये एनर्जीज आपको डिसॉल्व करना बहुत ज़रूरी होती है क्योंकि यह प्रॉब्लम क्रिएट करती है, ठीक है। तो आप इसको कैसे डिसॉल्व करेंगे आप, है ना। तो इसके लिए फिर आपको हीलिंग करनी पड़ती है अपनी खुद की, अपने अंदर जाके, ठीक है। तो यहाँ पे आपको कैसे पता चलेगा क्या हील करना है ना। तो आप मज़ेदार बात यहाँ पे ये है कि जो मेन कनेक्शन रहे होंगे आपके पास्ट लाइफ में किसी के साथ, ठीक है, वह आपको, और उनके साथ आपकी कोई कॉर्ड्स बाकी रह गई है तो वह आपको इस जन्म में टकराएंगे, या आप उनसे किसी भी तरह से कनेक्शन में आओगे, ओके। इट्स इज नॉट लाइक कि आप उनसे जाके बातें कर रहे हो या वो आपके से बातें कर रहे हैं, बट वह अपना ध्यान मतलब वह अपना ध्यान, बोलने की जगह बोलूंगी आपका ध्यान अपनी तरफ केंद्रित करेंगे किसी भी तरह से, ये होगा, ठीक है। या आप ये फील करो कि कोई पर्सन आपकी तरफ बहुत केंद्रित हो रहा है, वो आपको महसूस होगा, बाकायदा पता चलेगा। तो वह साइन होता है कि भाई ये पास्ट लाइफ के लवर्स हैं जो फ्री होने के लिए आए हैं, तो आप उन्हें फ्री करें। तो कैसे करेंगे, यहाँ पे फॉरगिवनेस बहुत काम आती है। इट्स लाइक आप छोटा सा मेडिटेशन कर सकते हैं, कुछ डीप ब्रीथिंग कर सकते हैं। डीप ब्रीथिंग करके आप इंटेंशन डालकर पहले तो अपने अंदर जाके देखिए कि अगर आपको तो कहीं उनके लिए किसी तरह का अट्रैक्शन फील नहीं हो रहा है, अगर हो रहा है तो पहले आपको उसको डिसॉल्व करना है। वहाँ जाके अपने आप को, जो कमी आपको अंदर महसूस हो रही है, जो आपको ऐसा लग रहा है किसी भी वजह से, अटेंशन के लिए या किसी भी वजह से, वैलिडेशन के लिए, किसी भी वजह से आप उनकी तरफ अट्रैक्टेड फील हो रहे हो, तो वो कमी पहले आपको अपने अंदर फुलफिल करनी है, अपने आप को प्यार देना है, अपने आप को हक करना है।
बाद में, इसके बाद में वहाँ करना क्या है, वहाँ करना ये है, सबसे पहले तो आराम से शांति से बैठ जाइए, कुछ डीप ब्रीथिंग कीजिए और उन लोगों के साथ जस्ट फॉरगिवनेस कर लीजिए कि किसी भी लाइफ टाइम में और इस लाइफ टाइम में जाने अनजाने मुझसे आपको कोई कष्ट हुआ हो तो आप मुझे क्षमा करें और मैं भी आपको क्षमा करती हूँ, आपकी वजह से अगर मुझे किसी तरह का कष्ट हुआ तो, ठीक है। और अगर वाकई में आपको उनसे कोई एक्सपीरियंसेस ऐसे आपको याद आते हैं तो वहाँ आपको उनके साथ फॉरगिवनेस करना है, ठीक है। हो सकता है आपको एक बार करने की जगह कई बार करना पड़े, पर ऐसा करने से वह एनर्जी सेटल हो जाएगी, है ना। और फिर अगर वो पर्सन आपके सामने आएंगे भी तो आपको आपका ध्यान उनकी तरफ एकदम जाएगा नहीं, या वह भी कोशिश नहीं करेंगे आपका ध्यान अपनी तरफ केंद्रित करने की। ये चीज़ अपने आप ही पूरी तरह से डिसॉल्व हो जाएगी। Please like, subscribe and share my videos, and you can check description box for paid courses and free courses details. Thank you.